नमस्कार, आप देख रहे हैं बिगेस्ट। और आज हम आपको गंगा सागर का जो संपूर्ण यात्रा स्पष्ट और एक एक पॉइंट पे बताऊंगा कि कैसे चलना है, कहाँ जाना है और कहाँ के बाद आपको क्या सुविधाएं मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं कि इस कड़ी में आप कैसे सफ़र करेंगे गंगा सागर की। वैसे मान्यताओं के अनुसार तो गंगा सागर लोग 14 जनवरी को जाते हैं, यानी 14 जनवरी को यदि जाना है तो आपको 2 दिन बिफोर वहाँ पहुँचना होगा। यानी आप अपने घर से, या फिर ये कहें कि आप सियालदह को कम से कम 13 तारीख को पहुंच जाएं और 13 तारीख के संध्या तक आपको जो है सो गंगा सागर पहुंच जाना होगा। और गंगा सागर पहुंचते ही आप जो है सो अपना टेंट में जगह ले लेंगे और गंगा सागर की रात्रि में 14 तारीख की रात्रि में आप गंगा सागर का स्नान कर सकेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे सफ़र करना है। सबसे पहले यदि आप सियालदह उतरते हैं तो सियालदह से प्लेटफॉर्म नंबर 15 और 16 पे जो है सो आपको ट्रेन मिलेगी नाम खाना के लिए। और नाम खाना आप जब पहुंचेंगे तो उससे पहले है काकद्वीप, आपको वहाँ काकद्वीप में उतर जाना है। वैसे ये सफ़र नाम खाना से है, तो चलिए नाम खाना से बताते हैं कि आपको कैसे जाना है। नाम खाना आप जब उतर जाएंगे तो आप प्रयास करेंगे कि संध्या 3 बजे से पहले आप नाम खाना पहुँच जाए, नहीं तो आपको जो है सो जहाज़ नहीं मिलेगी और आप गंगा सागर नहीं पहुँच पाएंगे। यानी अगले दिन ही आप पहुँच पाएंगे, 13 तारीख को नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए सुबह 6 से लेके संध्या 3 बजे तक आपको नामखाना के घाट तक पहुंच जाना है। नामखाना के घाट पर जब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद की सफ़र होगी जहाज़ की, जो आप देख रहे हैं। वैसे यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है 3 जहाज़ के बीच में कौन आगे चलता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि तीनों जहाज़ अभी समुद्र के ही स्तर पर चल रहा है और पूरा स्पीड है। हमें लगता है कि मोटरसाइकिल के स्पीड में से अगर देखा जाए तो 60-50 के बीच में जो है स्पीड इस जहाज़ की है। वैसे ओवरलोड भी जहाज़ है, ओवरलोड नहीं कर सकता हूँ, पैसेंजर जितना होना चाहिए उतना ही जहाज़ है और इसलिए जहाज़ जो है सो तेज़ी से पानी को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको बताते चलूँ कि आप अपने नाश्ते के लिए चूरा भुंजा ये रख लें, ताकि आपको जहाज़ पे ही थोड़ा बहुत नाश्ता आप कर लें। वैसे सभी जगह आपको जो है तो नाश्ता का प्रबंध मिलेगा। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से आपको जहाज़ पे जब चढ़े थे तो उस समय तो बिस्किट दी गई थी। वैसे आप अपने साइड से रखें ताकि आपको कहीं अगर रुक के पानी पीने की ज़रूरत हो तो आप भुंजा खा के पानी पी सकें। इतना ही नहीं, ये सफ़र आपको कैसा लगा आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ऐसे मैं बता दूं कि ये जो काकद्वीप से चली है ये हुगली नदी पे से जहाज़ खुली थी और हुगली नदी से जो है सो समुद्र के तट पे जो है सो एंट्री ली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 जहाज़ों का जो है सो आगे पीछे कंपटीशन। और ये कंपटीशन आपको कैसी लगी? वैसे ये सफ़र बिल्कुल ही सुहाना था और अब मैं चाहूँगा कि आप भी इस सफ़र का पूरा लुत्फ़ उठाएं, जहाँ तक हो सके आप आएँ। वैसे गंगा सागर कहा जाता है कि सभी तीर्थ बार गंगा सागर मात्र एक बार, यानी एक बार तो गंगा सागर हो ही आना चाहिए। इसके एक वजह मैं मानता हूँ कि क्यों गंगा सागर सिर्फ एक बार ही कहा गया है, क्योंकि जाने में इतनी कठिनाइयाँ होती है, इतनी उतार चढ़ाव है, जिसके वजह से गंगा सागर मात्र एक बार कहा गया है। जैसे कि मान लीजिए कि आप उतरते हैं सियालदह के बाद काकद्वीप से जहाज़ पकड़ते हैं, फिर टापू पे उतरते हैं, फिर टापू से बस पकड़ते हैं, फिर बस पकड़ के गंगा सागर जाते हैं, फिर वहाँ से पैदल चलते हैं। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा मैं कि टापू के बाद आपको कैसे जाना है। वैसे गवर्नमेंट और प्रशासन आपको पूरे कोऑपरेट करती है कि आपको कैसे सफ़र करना है, कहीं से कोई परेशानी नहीं होने देती है। लेकिन लोग ही जो है सो उतावले हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि मैं पीछे हो रहा हूँ, मैं छूट रहा हूँ, इस वजह से जो है सो उतावले हो जाते हैं। वैसे ये हम हैं और मेरे एक दोस्त मनोज जी हैं और पूरे क्रूज की जो है ये वीडियो है कि कैसे जो है सो हम लोग बैठे थे, नीचे से ऊपर आए थे, ताकि हम लोग नीचे बैठे थे और नीचे जो है सो इंजन के धुआं की वजह से जो है सो हम लोग ऊपर आ गए थे। ये अब हम लोग लगता है कि टापू के आसपास पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे जहाज़ लग चुकी है और हमारी जहाज़ जो है सो आगे की ओर जाएगी। इसलिए जो है सो हम सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे की बढ़ते बढ़ते जो है सो अब हम लोग को भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि नहीं उतरेंगे तो फिर कैसे जो है सो हम लोग पहुंच पाएंगे गंगा सागर। तो ये नाम खाना से जो है सो जहाज़ खुली है और ये वहाँ पे हम लोग उतरेंगे। वैसे ये जो आप देख रहे हैं दो टापू के बीच में हमारी जहाज़ें चल रही है। ये जो स्थल है ना, ये स्थल में बताया जाता है, बहुत सुंदर वनी से बोला जाता है, बहुत ही अच्छा बताया जाता है कि यहाँ जो है सो आपको सभी जीव जो है जिंदा मिलेंगे, बिना बंधे हुए। शेर, हिरन, हाथी, घोड़ा, सभी जानवर इसके अंदर हैं।
तो इसके अंदर हम लोगों को जाने का अलाउ नहीं था। वैसे आप लोग अगर जाते हैं, अनदिन जाते हैं, मतलब आप अगर जनवरी छोड़ के कोई दूसरे माह में जाते हैं तो आप लोगों को ये घूमने के लिए भी मिलेगा, क्योंकि अभी के समय में भीड़ इतना था जिसकी वजह से घूमने के लिए जो है सो लोगों को छोड़ा नहीं जाता था। आप किधर जा रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी पे प्रशासन की ध्यान थी। वैसे आपको दिखाएंगे कि समुद्र का जो है सो लहर कैसे मारता है। ये जहाज़ है उस साइड, और जहाज़ अब हम लोग किनारे पे पहुंचने वाले हैं, इसलिए जो है सो धीरे धीरे जहाज़ चल रही है। वैसे मैं बता दूं आपको कि जहाज़ पे लमसम 250 से 300 लोग बैठते हैं। जब हम लोग उतरे हैं तो एक रिल्ला की तरह जो है सो लोग भीड़, मुझे गाड़ी लगा कि इससे बाहर निकल रहे हैं। 250 लोग मायने रखते हैं एक जहाज़ पे बिल्कुल। इसीलिए जो है सो आपको मैं बता दूं कि जब कभी भी जाए तो अपने साथ सभी लोगों को मोबाइल नंबर दे दें, जो भी साथ में ग्रुप में जाएँ, 4-5 लोग जो भी जाएँ, सभी को एक एक मोबाइल नंबर दे दें और सभी को अपना गांव का एड्रेस देना, ताकि उस भीड़ में काफ़ी भीड़ होने की वजह से लोग इधर उधर जो है सो गुम हो जाते हैं। तो गुम लोग ना हो सकें, आपसे कांटेक्ट कर लें, इसलिए एक मोबाइल भी रखें। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा आपको जहाज़ का ही जो सफ़र होगा ना, वो बहुत ही जो है सो एंजॉय देगा, और ऐसा फील होगा कि जहाँ भाई हमारी जो रुपया लगा है ना वो सज जाएगा। मैं आपको भाड़े की बात बता दूँ तो काकद्वीप से जो घाट अगला गंगा सागर घाट की तरफ आइएगा तो मात्र 40 रुपया ही लगेंगे। अगर आप नाम खाना से जहाज़ पकड़ते हैं तो आपको 85 रुपया देने होंगे, और वो क्या कहते हैं घाट तक आने के लिए। देखिए समुद्र की जो लहरें हैं वो कितने ऊपर की जा रही है, पूरा एकदम जो है लगता है ऐसा कि साफ कर दे रहा है पौधों का जड़। वैसे ये कटेगा, मिट्टी कटाव भी होता है इस लहर के वजह से। तो लहर तो अभी देखी ना है। तो मैं आपको क्रूज के भाड़ा बता दें कि 85 रुपीज़ आपको देने होंगे, और वहीं आप क्या कहते हैं काकद्वीप से जाते हैं तो 40 रुपीज़ आपको देने होंगे प्रति व्यक्ति। ये हो गई 14 जनवरी की बात। तो हम लोग जहाँ से उतर के जो है सो पैदल अब थोड़ी दूर प्रशासन का है चलने के लिए। यहाँ आपको नारियल 40 रुपया ही मिलेगा। और आश्चर्य की बात यह है कि पूरे देश में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको जहाँ इसकी उपज हो रही है वहाँ भी, और जहाँ इसकी उपज नहीं हो रही है वहाँ भी आपको इस सामान का दाम 40 रुपया ही देना होगा। लोग धीरे धीरे पैदल चल रहे हैं, जहाँ तक कि बस स्टॉप ना मिल जाए, बस स्टॉप तक लोग पैदल ही चलेंगे। वैसे ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्या प्रशासन यहाँ रोकना चाह रही है लेकिन लोग रुक नहीं रहे हैं और लोग पैदल आगे की ओर बढ़ गए हैं। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है तो फिर लोग जो है सो इतर तितर हो जाएंगे और कहाँ जो है प्रशासन सबको कोऑपरेट कर पाएगी। आप यहाँ पे सभी जगह जो है ममता बनर्जी का होर्डिंग देखेंगे, और होर्डिंग देख के ही आपको लगेगा कि प्रशासन बहुत एक्टिव है। तो ये हम आ गए हैं गंगा सागर के तट पे, अब उतर चुके हैं, और गंगा सागर के तट पे से जो है सो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास मुझे पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद हम गंगा जी के किनारे, यानी गंगा कहें तो वो गंगा सागर जो है सागर के किनारे पहुंचेंगे, और वहाँ पे गंगा स्नान होंगे। वहाँ पे लोग अपने अपने जो है सो गेट बनाए हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, और एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ जो है सो सुविधाएं भी वहाँ पे मुहैया कराई जाती है। बहुत सारे आपको गेट मिलेंगे। ये देखिए, ये है गेट। वैसे मुझे बंगला आता नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पूरे बैरिक बना हुआ है, आप इधर से उधर कहीं गुम होने की संभावना ही नहीं है। अगर गुम होते भी हैं तो इसके लिए आपको प्रशासन जो है सो वहाँ पे अनाउंसमेंट के लिए जो है सो सुविधाएँ दी है कि आप अपने लोगों को बुला सकें, बुला के जो है सो लोगों से मिल सकें। तो घाट की ये वीडियो है, लहर आते रहेगा जाते रहेगा। और अभी आप जहाँ लोग देख रहे हैं ना, 2 मिनट के बाद यहाँ पे पानी रहेगा ही नहीं, सभी पानी जो है सो नीचे चला जाएगा, अंदर की ओर चला जाएगा। ये पानी यहाँ पे लास्ट पानी है, ताकि यहाँ से लोग जो है सो ऊपर ही नीचे ही स्नान करें और लोग ऊपर आके अपना अपना कपड़ा बदलें। वैसे घाट की दूरी अगर मैं बता दूँ, जहाँ पे लोग गंगा स्नान कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर के आसपास जो है सो घाट होगा, और व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। आप पहले जो लोग बताते थे कि मल मूत्र जो है सो लोग बाहर कर देते हैं, अब वैसी कोई बात नहीं है। मल मूत्र के लिए भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है। आपको यहाँ पे जो है सो बाथरूम मिल जाएगा, शौचालय मिल जाएगा, कपड़ा बदलने के लिए जगह मिल जाएगा। ये मेरे मन्नू जी हैं, सभी तरह की आपको सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं घर से बाहर हूँ।
और किसी तरह की जो है सो आपको यहाँ पे फोर्स भी नहीं मिलेगा कि आपको ये करना होगा, इसका टिकट दो, उसका टिकट दो। मुझे लगता है कि आप अगर चले हैं क्या कहते हैं सियालदह से, तो मात्र 200 रुपया में आप जो है सो अप डाउन भी कर लेंगे। मात्र 25 रुपये की भाड़ा है क्या कहते हैं नाम खाना से सियालदह की, और 40 रुपया इधर जो है सो क्रूज़ की, और 15 रुपया ये। तो मोटा मोटी मानिए ना कि आप जो है सो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का सफ़र कर रहे हैं गंगा सागर में। वहीं प्रशासन की भी बहुत सुविधा है, तो मैं आपको बता ही दिया कि कितनी जो है सो आपको खर्च लगेगा और कौन सी डेट आपको कहाँ कहाँ लगेगा। बस वाले जब आपको टापू पे उतारेंगे तो 40 रुपया भी भाड़ा लेंगे और 35 रुपया भी भाड़ा लेंगे। दोनों का अलग अलग अपने अपने गाड़ी वाले का अलग अलग भाड़ा रेट है, और भाड़ा उस तरीके से अपने तरीके से भाड़ा लेंगे। नारियल पीने का मन होगा तो आपको 40 से 45 रुपया देने होंगे। नाश्ता करना होगा तो 50 रुपये में आपको चावल दाल सब्जी मिल जाएंगे। टेम्पू अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस टेम्पू वाले को जो है सो बातचीत करें और आपको सफ़र करवा दें। वैसे अब हम जो है सो महर्षि मुनि जी का जो मंदिर है वहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, और इस भीड़ को नियंत्रण के लिए बैरियर लगाया हुआ है कि एक बैरियर के अंदर इतने लोग होंगे, और बैरियर लॉक कर दिया जाता है ताकि लोग जो है सो धक्का मुक्की ज़्यादा ना करें। विधि व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। तो आप यहाँ पे नागा साधु भी देख पाएंगे कि नागा साधु भी हैं। तो आप आगे मेरे साथ बढ़ते रहिए और पूरी वीडियो को वॉच कीजिए। तो आपको बहुत ही, हमको लगता है कि अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको जो है सो गंगा सागर स्नान का फल मिल जाएगा। अगर आप गंगा सागर के स्नान का फल चाहते हैं तो आपको ये पूरी वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा। अब हम लोग कपिल मुनि जी के मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं, और यही 3 जो गुंबज आप देख रहे हैं यही कपिल मुनि जी की जो है सो गुंबज है। और वहीं पे जो है सो कपिल मुनि जी का जो है सो एक क्या उसे कह सकते हैं कि मूर्ति रखे हुए हैं, और वहीं पे लोग पूजा अपना करते हैं। और उसी के जस्ट बगल में आपको दिखाएंगे कि क्या है। आप नागा साधु जिसे कहते हैं, नागा बाबा जिसे कहते हैं, उनसे भी आपको मैं दर्शन करवाऊंगा। और वो नागा साधु भी जो है सभी लोगों को मोर के पंखों से आशीर्वाद देते हैं, और मोर के पंख से आशीर्वाद लेके लोग आगे बढ़ते हैं। तो नागा साधु को भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से नागा साधु वहाँ पे हैं। तो कपिल मुनि जी का मंदिर से आप दर्शन कर लीजिए, और कपिल मुनि जी का दर्शन के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कपिल मुनि जी का आशीर्वाद डायरेक्ट आपको पहुंचे और आपकी मनोकामनाएं, सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो। प्रशासन यहाँ इतनी एक्टिव है कि प्रशासन को जो है सो बैरिक पे चढ़ के जो है सो लोगों को समझाना बुझाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी ही लोग हैं। क्योंकि यहाँ जो लोग मौजूद थे वो बिहार से सबसे ज़्यादा लोग मौजूद थे, उसके बाद मौजूद थे यूपी के। जबकि यूपी में भी जो है सो इस बार 2025 में जो है सो महाकुंभ लगा था, लेकिन वहाँ से भी कुछ लोग आए हैं। उनका कहना ये था कि जब महाकुंभ लगे हैं तो 45 दिन का है, यहाँ तो एक ही दिन का है, इसलिए यहाँ आए हैं, फिर वहाँ पे महाकुंभ नहा लेंगे। और कुछ लोग राजस्थान से थे, कुछ लोग नहीं, आधा लोग कहूँ तो मैं बिहार और झारखंड और यूपी के थे। और ये 4-5 स्टेट मिला के ही मुझे लगता है ये पूरी भीड़ जमा थी। कपिल मुनि जी का दर्शन आप अच्छे से करें। फिर से मैं आपको मूर्ति नहीं देख पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, लेकिन फिर भी मंदिर आप जो है सो दर्शन कर लें, और दर्शन करके आशीर्वाद अवश्य ले लें। और आशीर्वाद का शॉर्ट की भी मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके जो है सो आगे अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों को भी भेज के यहाँ जो है सो दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो ही वॉच करने के बाद आपको गंगा सागर का स्नान का फल प्राप्त होगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो ये देखिए कपिल मुनि जी का मंदिर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लोग देखिए कैसे जो है सो अपने माथे पे झोला रख के जो है सो दर्शन करना चाहते हैं। वहाँ पे देखिए किस तरह से जो है सो प्रसाद चढ़ा रहे हैं प्रशासन, और वीडियो भी बना रहे हैं मोबाइल से। लेकिन अब हम आपको नागा साधु से दर्शन करवाएंगे। तो देखिए नागा साधु को मैं नज़दीक तो नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बनाते समय अगर कहीं बगद गए नागा बाबा तो लेने का देनी पड़ जाएगा। इसलिए दूर से ही जो है सो हम नागा साधु का आपको दर्शन करवाएंगे, और बढ़ते चलेंगे कि कैसे जो ऐसे हम भी जा रहे हैं, थोड़ा सा नागा साधु का आशीर्वाद ले लें, ताकि हमारी भी मनोकामना कहीं पूर्ण हो गई तो नागा साधु की जय जयकार हो जाएगा। और
आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, नागा साधु के सर पे क्या है ये पता नहीं चल रहा है नागा साधु के सर पे क्या है। वैसे बहुत सारे यहाँ पे जो है सो अपने अपने अलग अलग खौफचा बनाए हुए हैं नागा साधु बैठने के लिए, और बैठ के जो है सो सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं और बुला रहे हैं कि बेटा आओ आशीर्वाद ले लो। और जो लोग आप यहाँ अपने घर से ले गए थे वहाँ खिचड़ी बनाने के लिए मतलब चावल, दाल, तिल इत्यादि जो भी गुड़ सामग्री था वो वहाँ पे लोग बाबा को दे रहे थे। बाबा अपने अच्छे से रख रहे थे आशीर्वाद में। उन्होंने रुपया भी मांग रहा था, और मांगे भी क्यों ना, क्योंकि इनकी जीवन जो है ना एक तपस्या की जीवन है। तो इनकी भी जो है सो अपनी जीवन यापन के लिए अनाज तो अंदर जाना चाहिए, खाना ही है। इसलिए थोड़ा सा चंदा के तौर पे हो या फिर आप अपनी खुशी से जो है सो बाबा को यहाँ पे दे दें, दान के रूप में चावल, दाल, जो भी आपकी इच्छा हो। बाबा सभी कुछ ग्रहण करते हैं। तो आप वहाँ पे सब कुछ दे के आप आगे बढ़ते रहें। वैसे मैं आपको बता दूं कि बाबा का आशीर्वाद बहुत ही फलित होता है, ऐसा पूर्वज लोग का कहना है, मानना है। अब हम जो है सो नागा साधु के टीम से आगे निकल गए हैं, और आगे निकल के अब जो है सो अब थोड़ी दूर पे आगे जब मैं बढ़ूंगा तो आप देख पाएंगे कि जो नागा साधु हैं सो वस्त्र धारण करके जो है सो कुछ महिलाएं भी नागा साधु है। उन्हें क्या बोला जाता है मुझे पता नहीं, तो वो लोग भी हैं और सभी लोग अपने अपने साथ हैं। मैं भी अपने साथ था, 7-8 लोग मैं भी था। तो यहाँ पे देख लीजिए नागा साधु महिलाएं भी हैं, सभी कोई हैं। तो आपको आज सफ़र मैं भी बता ही दिया हूँ कि अब यहाँ से गंगा सागर से चलेंगे तो काकद्वीप के लिए आपको बस मिलेगी, और बस से आपको जब वहाँ पहुँचा दिया जाएगा तो बस के बाद आपको फिर वहाँ जहाज़ मिलेगा जिसकी 40 रुपये भाड़ा होगी, और आप उसके पास काकद्वीप रेलवे स्टेशन जाएंगे, और रेलवे स्टेशन के पास ही आपको बस स्टैंड भी मिल जाएगा, और आप उससे आपकी जहाँ इच्छा होगी वहाँ सफ़र कर पाएंगे। कहीं ऐसा नहीं होगा कि आपको सफ़र में दिक्कत होगी, क्या कि प्रशासन बंगाल की बहुत एक्टिव है। बाबा देखें चश्मा लगा के आशीर्वाद दे रहे हैं, ये बाबा बुला भी रहे हैं। सबका अपना अपना जो है सो ये देखिए नए युवा जो है सो क्या बताएं वो धूम्रपान कर रहे हैं। यहाँ साधु बाबा हैं, सभी कोई जो है सो अपने अपने कुटिया में विराजमान है, लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। जिनको जो श्रद्धा है श्रद्धा के साथ दान भी दे रहे हैं, और जिनको आशीर्वाद लेना है वो आशीर्वाद भी ले रहे हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा आगे ये देखिए, यहाँ पे डांस टाइप का जो है सो लोग डांस करके जो है सो अपने आप मांग रहे हैं। तो ये सभी कोई का अपना अपना अलग अलग तरीका है। अब हमें रात्रि हो जाएगा, और रात्रि होने के बावजूद देखिए यहाँ पे ये मैं अब क्रूज पे चढ़ चुका हूँ। क्रूज कहें तो काकद्वीप के लिए रवाना हो गया हूँ, और वहाँ पे रात्रि में बहुत ही अच्छी सुविधाएं थी, चढ़ने का उतरने का सभी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं रात्रि में हूँ, लेकिन इतना सौंदर्य जो किया हुआ था मुझे बहुत ही काफ़ी खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा कि बंगाल की सरकार ने भी जो है सो एक अच्छी सुविधा मुहैया कराई। जबकि लोग अक्सर कहते हैं कि बंगाल की सरकार जो है सो पक्षपात करती है, लेकिन मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा। लेकिन आपको कैसा लगा हमारी वीडियो में अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।